नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपसे नाखून से कैसे किसी को वश में किया जाता है वो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी चमत्कारी रेमेडीज़ है जिसको करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज मैं बात करने वाली नाखून से कैसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। वशीकरण या विद्या का मुख्य उद्देश्य होता है सामने वाले को अपने वश में करना या सम्मोहित करके उस पर अपना अधिकार जमाना, उससे अपने मन मुताबिक काम करवाना। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वशीकरण क्रिया का गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप प्लीज़ गलत उद्देश्य से इस क्रिया को मत करना, इस उपाय को मत करना, इससे उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसा करके दूसरों को कष्ट देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैसे तो तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में वशीकरण क्रिया का गलत उपयोग करना मना किया गया है, पर जब इंसान के सर में घमंड और ईर्ष्या सवार हो तो वह किसी भी हद से जा सकता है। कुछ लोग वशीकरण क्रिया का उपयोग अपने ऊपर किए गए काला जादू, जादू टोना या टोटकों का असर को ख़त्म करने के लिए भी उपयोग करते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप वशीकरण क्रिया को किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। फिर भी मैं कभी भी इस बात की सलाह नहीं दूंगी कि आप कभी भी किसी को कष्ट या परेशानी देने के लिए वशीकरण का उपयोग करें। वशीकरण क्रिया का उपयोग तभी करें जब अंत में आपके पास कोई और रास्ता ना हो, कोई और चारा ना हो। आज के इस वीडियो में मैं वशीकरण क्रिया और मंत्र का आपको बताने जा रही हूँ। उसमें आप अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी ऊपर आप अपना हुक्म चला सकते हैं ऐसा करके। तो आइए चलते हैं नाखून से कैसे वशीकरण किया जाता है वो मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। दोस्तों फिर कहती हूँ, गलत उद्देश्य से इस क्रिया को किसी के ऊपर मत करना, इस उपाय को किसी के ऊपर मत करना। इस वशीकरण क्रिया को आप टोटका भी बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा सरल वशीकरण क्रियाओं में से एक है, रेमेडीज में से एक है। इससे सबसे ज़्यादा सरल वशीकरण इस संसार में आपको और नहीं मिलेगा। इस वशीकरण या टोटके को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैर के नाखून काट लेने हैं। उसके बाद उन सब नाखूनों को एक जगह इकट्ठा कर लें और उन नाखूनों में 3 काली मिर्च, 3 साबुत लौंग, 3 इलायची और 1 कपूर को मिलाकर जलाकर उसकी राख बना लें। अब इस राख को आप जिस किसी भी व्यक्ति या महिला का वश में करना चाहते हैं उसके खाने मिलाकर उसे खिला दें। दोस्तों पर ध्यान है कि उसे इस बात का जरा भी पता न चले कि आपने उसके खाने में कुछ मिलाया है। इस उपाय को आपको 3 बार लगातार करना है। जब आप उसे ये 3 बार खिला देंगे तो आपका वशीकरण क्रिया उपाय पूरा हो जाएगा और 6 से 7 दिन के भीतर आप देखेंगे कि सामने वाला आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और आपकी हर बात मान रहा है। दोस्तों ये उपाय करना अगर आपकी ज़रूरत हो तभी करना, किसी को परेशान करने के लिए ये उपाय मत करना, नहीं तो आप पे उल्टा पड़ सकता है ये। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ये भी नाखून से ही है। नाखून से वशीकरण की विधि को आप सिर्फ शुक्रवार के दिन ही कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपने दोनों हाथ पैर के नाखूनों को काट लेना है। किसी भी खाली ताबीज़ में इन सब नाखूनों को बड़ी सावधानी में डाल दें। ध्यान रहे कि ताबीज़ एकदम नहीं होनी चाहिए। उपयोग की हुई ताबीज़ का उपयोग ना करें। आप नई ताबीज़ को किसी भी पूजा सामग्री वाले से परचेज़ करके ला सकते हैं। ये ताबीज़ ज़्यादा महंगा नहीं होगा, बहुत सस्ता होगा। अपने दोनों हाथ पैर के नाखूनों को उस ताबीज़ में डालने के बाद उस ताबीज़ को आपने क्या करना है, दाएं हाथ में बांध लें और उस ताबीज़ को पूरे 11 शनिवार तक अपने दाएं हाथ पर बांधे रहने दें। जब पूरे 11 दिन हो जाएं, उसके बाद किसी भी सुनसान जगह जाकर उस ताबीज़ में नाखूनों को निकालें और उसमें 12 मुखी रुद्राक्ष और 1 कपूर के साथ जलाकर उसकी राख बना लें। उसके बाद इस राख को उस व्यक्ति या महिला को खिला दें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। इस उपयोग को करने के बाद या इस उपाय को करने के बाद आपको सिर्फ एक ही बार करना है और एक ही बार करने के बाद आपको इसका परिणाम तुरंत देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है आपको, जिस व्यक्ति या महिला का वशीकरण करने जा रहे हैं
आपने उस नाखून को अपने दाएं हाथ पर बांधा था उसी को वह भस्म खिलाएं। अन्य किसी को भस्म खिलाने से कोई असर नहीं होने वाला। यानी कि आप जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उसी को ये खिलाना है, किसी और को मत खिलाइएगा, नहीं तो ये उपाय कारगर नहीं होगा, ये असर नहीं करेगा। आपको जिसको वश में करना है उसी को खिलाना है ये सब। एक बात और, नाखून से वशीकरण क्रिया को करने के लिए या उपाय को करने के लिए आपको मंत्रों की ज़रूरत भी पड़ेगी। इस वशीकरण उपाय को आप सिर्फ मंगलवार के दिन ही कर सकते हैं। तो सिर्फ जिस मंगलवार से भी आप करना चाहते हैं उस दिन आपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली की नाखून काटें। उसी तरह अपने दोनों पैरों की भी तीसरी उंगली की नाखून काटें। अब उन चारों नाखूनों को जलाकर उसकी राख बना लें। उसके बाद उस राख को किसी भी खाने की सामग्री में मिलाते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: पया हमम या कयों मन कुछूस। ये मंत्र है दोस्तों, और इस मंत्र को आपने 108 बार जाप करना है, यानी कि एक माला जाप करनी है आपने। जब खाने में भस्म मिलाते हुए आपको 108 बार जब पूरे हो जाए तो फिर से 7 बार जप करते हुए उस खाद्य सामग्री, मतलब जो आप खाना खिलाओगे, के ऊपर 7 बार फूंक मारें। इससे वह खाना जो है आमंत्रित हो जाएगी, मतलब कि अभिमंत्रित हो जाएगी और वशीकरण के लिए तैयार हो जाएगी। अब इस खाद्य सामग्री को या खाने को आप उचित पुरुष या महिला को खिला दें, मतलब जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसको खिला दें। इससे वे पूरी तरह आपसे आकर्षित होकर आपके प्रति वशीभूत हो जाएंगे या वश में हो जाएंगे। दोस्तों, वो थी तीसरी विधि। अब मैं आपको चौथी विधि बताने जा रही हूँ। इस वशीकरण उपाय को करने के लिए आपको उस व्यक्ति का, महिला की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जिसका वशीकरण आप करना चाहते हैं। और इस वशीकरण को क्रिया को सिर्फ रविवार को ही रात को ही कर सकते हैं। रविवार की रात को आपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के नाखून काट लें और उसके बाद एक काला कपड़ा लें और उसके ऊपर उस व्यक्ति या महिला की फ़ोटो रखें जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो, और उसके ऊपर अपने हाथ के नाखूनों को रख दें। फिर एक डिब्बी सिंदूर से उस फोटो और नाखून को पूरी तरह ढक दें। उसके ऊपर 11 लौंग, एक पीपल का पत्ता और एक कपूर का दाना रखकर उस काले कपड़े से पोटली बना लें। उसके बाद उस पोटली को एक छोटे से मटके में रखकर मटके के ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर दें। अब इस मटके को किसी भी बहुत बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। ध्यान रहे कि जिस भी पानी में प्रवाह कर रहे हैं वो पानी अच्छा हो और बहता हुआ हो, मटका बहते हुए दूर निकल जाए। ये पूरी उपाय आपको रविवार की रात को ही ख़त्म करनी है। और जब तक मटका आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक आपको पीछे पलटकर नहीं आना है। जब मटका पूरी तरह आपके आंखों से ओझल हो जाए, पीछे मुड़े बिना किसी से बात किए अपने घर आकर स्नान और शुद्ध हो जाए। 10 से 12 दिन के अंदर आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति या महिला आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।